myself Ashwini Kulkarni. We have discussed about the revision lecture of entrepreneurship development. Okay. In my earlier video, we have discussed the revision chapter, that is entrepreneur, first chapter. In that, we have discussed functions of entrepreneur and difference between entrepreneur and intrapreneur. Now, in this video lecture, we shall discuss about the characteristics of an entrepreneur. Okay, so let's discuss it. Characteristics of an entrepreneur. Very first one characteristics of entrepreneur is integrity. Integrity means honesty. Okay, means continuity. You can say continuity. Okay, integrity influences amongst almost every decision of the entrepreneur. Who they choose to do business with, how they interact with their customers, how they manage their employees, and every other aspect of their business and personal life. People do business with people who they trust, but for the successful entrepreneur, integrity is part of their everyday life and part of entrepreneur's genetic makeup. ओके, सो इंटिग्रिटी म्हणजे काय तर अखंडत्व किंवा त्याला एकाग्रता असंही म्हणता येईल किंवा ऑनेस्टी असं सुद्धा त्याला शब्द आहे. तर त्या ऑन्टरप्रिन्युअर जो बिझनेस चालवतो, ओपन करतो, तर त्याच्यामध्ये जर इंटिग्रिटी असेल, झोकून देण्यासाठी म्हणून ऑनेस्टी असेल, अखंडत्व असेल की नाही हा बिझनेस आहे, हा मला लाँग लाईफ चालवायचा आहे. ओके, सो हा लाँग लाईफ चालवण्यासाठी त्याला काय करायला लागेल तर बिझनेस अशा पद्धतीने सेटअप करायला लागेल की तो बिझनेस पुढे जाऊन फेल्युअर होऊ नये. कस्टमर्ससोबत इंटरॅक्शन्स जे आहेत ते चांगले ठेवायला लागतील की जेणेकरून त्यांना भविष्यामध्ये सुद्धा ऑर्डर्स मिळायला पाहिजे. त्याच्यानंतर हाऊ दे मॅनेज देअर एम्प्लॉईजसोबत सुद्धा चांगले रिलेशन्स जे आहेत किंवा चांगल्या पद्धतीने काम जे आहे ते करायला पाहिजे. अँड एव्हरी अदर आस्पेक्ट ऑफ देअर बिझनेस अँड पर्सनल लाईफ. त्याच्या पर्सनल लाईफमध्ये सुद्धा त्यांनी तसंच वागलं तर तो बिझनेसमध्ये त्याच पद्धतीने वागेल. सो इंटिग्रिटी म्हणून म्हटलं आहे फॉर द सक्सेसफुल entrepreneur, integrity is a part of their everyday life and part of entrepreneur's genetic makeup. So let's look about the picture of integrity. The very first one is integrity, एक साथ चलना, बराबर, अखंडत्व ऐसे भी हम कह सकते हैं. ठीक है, so this means integrity. Then second characteristics of an entrepreneur is positive outlook. Most entrepreneurs see that why should we not get the full glass of water. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाफ ग्लास है, फुल ग्लास है, ऐसे दो ग्लास रखे हुए हैं. तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि वो डिस्क्राइब क्या करते हैं, एक ग्लास में फुल वाटर है, दूसरे ग्लास में हाफ वाटर है. हाफ वाटर क्यों है? सो हाफ वाटर इसलिए है कि आप उसमें फुल वाटर भर सके, नहीं तो हाफ तो है. ऐसा पॉजिटिव सोचना चाहिए. ओके, सो दिस पॉजिटिव आउटलुक मोटिवेट्स देम टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बिलीव इन themselves and understand the adversity. It also allows entrepreneur to turn unfavorable situations to their advantage. ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिविटी अगर खुद में हमारे पास ये पॉजिटिविटी है तो हम जो कोई भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, या जो कुछ भी रिस्क
हो सकती है वो अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी। इसकी वजह से पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा एंटरप्रेन्योर का तो क्या होगा? सो दे आर वेरी क्या कहते हैं उसे, कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द बिजनेस विल गेट वेरी मच सक्सेस। ओके, सो सक्सेस पाने के लिए वो क्या करते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है? उनका पॉजिटिव आउटलुक रहता है। ये अगर पॉजिटिव आउटलुक होगा तभी एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना। कौन सा? पॉजिटिव आउटलुक। मैंने पहले ही एग्जाम्पल दे के ही ये डिस्क्राइब किया है कि 2 ग्लास रखे हुए हैं, एक ग्लास में फुल वाटर है, एक ग्लास में हाफ वाटर। तो जनरली सब एंटरप्रेन्योर है या जो भी कोई लोग हैं तो वो क्या डिस्क्राइब करेंगे कि अरे ये हाफ ही है, फुल क्यों नहीं है ना। अगर वो जो जिनके मन में पॉजिटिव हो अप्रोच, तो वो क्या बोलेगा? अरे हाफ है, हम उसमें ज़्यादा डालेंगे पानी तो वो और भर जाएगा। सो दैट्स द अप्रोच ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, सो लेट्स लुक ऑफ द इमेज ऑफ पॉजिटिव आउटलुक। सेकंड इमेज, ओके, पॉजिटिव आउटलुक। ओके, देन थर्ड वन इज रिस्क टेकर्स। ओके, सो एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? रिस्क लेनी आनी चाहिए। ओके, अगर रिस्क वो नहीं उठाता है, जो कुछ भी है वो बिजनेस ऐसे ही विदाउट रिस्क वो चलाता है, क्योंकि वो डरता है फेल्योर से कि अगर ज़्यादा रिस्क ली तो फेल्योर होगा। तो इसकी वजह से वो नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है। अगर रिस्क लेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा रिस्क लेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन रिस्क जो है वो एंटरप्रेन्योर को कैसे लेनी चाहिए कि जो कुछ भी रिस्क हो वो भर सके बाद में। ओके, सो बड़ी रिस्क लेने से पहले एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है कि ये मेरी कैपेसिटी में है या नहीं है। ओके, so on the surface many of the decisions that entrepreneurs make seem to involve a certain amount of risk. Okay, this is true, and the amount of risk taken often depends on the situation. But what many people do not realize is that often the entrepreneur tries to limit the amount of risk taken by acquiring additional information, hiring people that have better expertise, noticing and analyzing opportunities that other people overlook, and making the most of their resources. Entrepreneurs' thought processes continuously, okay, to look maximize result and minimize the risk to achieve the results. ठीक है, तो रिस्क टेकर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। सो लेट्स टेक अ लुक अबाउट द इमेज ऑफ थर्ड वन, रिस्क टेकर्स। ओके, रिस्क लेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी का कैसे उपयोग करना है वो एंटरप्रेन्योर के खाते में जाएगा कि वो कैसे वो रिस्क लेता है, अपॉर्चुनिटी होती है या फेलियर होता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट characteristics of an entrepreneur is opportunist. Many entrepreneurs have taught themselves to see opportunities that few other people see. Often entrepreneurs move the opposite direction of the masses. मतलब जहाँ जो एक एडवर्टाइज आई थी बीच में कि सब जन, एक इंस्टीट्यूशन की एडवर्टाइज थी शायद से, कि सब जन एक ही जगह पे जा रहे हैं, है ना। फुल ऑफ पीपल आर फॉलोइंग वन डायरेक्शन ओनली।
सो उसमें से एक बंदा हट के दूसरी जगह जाता है. ओके, सो एंटरप्रेन्योर जो है उनको भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी जो है वो देखनी चाहिए कि भीड़ के साथ मत चलो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे चलो. ठीक है. सो ये एक एग्जांपल दिया. वेयर अदर्स सी फियर एंड फेल्यूर, entrepreneurs see the opportunity, whether this is a part of the entrepreneur's DNA makeup or whether it is a learned behavior or both. एक तो उसके डीएनए मतलब उसके अंदर ही होता है, नहीं तो वो सीखता है कि अपॉर्चुनिटी कैसे हासिल करनी है. ओके. सो both the or both seeing opportunities when other do not is crucial to the success of most entrepreneurs. okay, मतलब जो भी बड़े बड़े entrepreneurs हैं उन्होंने क्या देखा, अपॉर्च्युनिटी देखी. अपॉर्च्युनिटी मतलब क्या, संधीचा फायदा. आपण जो म्हणतो की संधीचा फायदा कशा पद्धतीने घ्यावा हे बिझनेसमॅनकडनं शिकावं. बरोबर आहे. सो एकतर तो बाय बर्थ असतो किंवा तो शिकतो त्याला आलेल्या अनुभवामधून. ठीक आहे. सो हे एक वैशिष्ट्य आहे. हे वैशिष्ट्य एंटरप्रेन्योरमध्ये असलंच पाहिजे. कुठलं, अपॉर्च्युनिस्ट. ओके, टेक अ लुक अबाउट द पिक्चर ऑफ अपॉर्च्युनिस्ट. द पिक्चर इज मिसिंग. ओके, नो प्रॉब्लेम. देन next one is passion. okay, passion is something almost all entrepreneurs have. सगळ्यामध्ये पॅशन जी आहे ती असेलच पाहिजे. काही ना काही बनायचं. feeling, strong feeling. passion means what? strong feeling. For serial entrepreneurs, passion is about their lifestyle, freedom, and the challenge of starting a new business or enterprise. Lifestyle entrepreneurs display their passion in being able to earn a living doing the hobby or skill they love every day. For social entrepreneurs, passion is what drives them to bring about the change that they so desire in the environment or social aspect. So, regardless of the type of entrepreneur, passion plays a huge role in the mindset and behaviors of the entrepreneur characteristic. So, other than mindset, what are some of the other characteristics of entrepreneurs? That is passion. passion जो है वो entrepreneur में होनी चाहिए. passion means what? जो कुछ भी है उसमें इनोवेटिव क्या है, मतलब जो ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है वो ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं किया है. उसको अच्छा लगता है बिजनेस करना, उसका पैशन है. ओके, सो पैशनेट पर्सन आर द सक्सेसफुल पर्सन. ओके, उनमें पैशन होता है तभी वो खुद के भरोसे से अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं और चलाते हैं. तो उसमें पैशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में. ओके, द नेक्स्ट वन इज लीडरशिप. Take a look about the picture of passion. Okay, then leadership. Most entrepreneurs are leaders, ऐसा कहा जाता है. ठीक है. Leadership can be a learned skill or a skill that can be improved like any other skill. एक तो उसमें लीडरशिप जो है वो क्वालिटी बाय बर्थ होती है एंटरप्रेन्योर में, या वो इम्प्रूव करता है. बाकी जैसे कंप्यूटर सीखना हो या और कोई बात सीखनी हो तो इसके वजह से वो लीडरशिप ही सीख सकते हैं. ओके, बट क्या कहा गया है, बट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न विद नेचुरल एबिलिटी टू लीड एंड देन इट कैन बी इम्प्रूवमेंट अपॉन विथ कोर्सेस एंड कोचिंग. बाय बर्थ ही रहती है और वो पॉलिश्ड होती है कुछ कोर्सेस करके या कोचिंग करके. ओके, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ लीडरशिप इज नेचुरल एबिलिटी फॉर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स. दिस इज हाउ they are able to motivate people
and organize resources so effectively. अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है एंटरप्रेन्योर्स में तो वो कैसे लीड करेगा अपने बिजनेस को? बाकी बाकी जो है वो कैसे आगे सबको लेके कैसे आगे बढ़ेगा? सो एंटरप्रेन्योर्स जो है उसमें लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो अपना नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टीम कंसेप्ट। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स बिलीव इन द पावर ऑफ अ टीम एंड understand that the unity and the uniform cohesive effort of a team will outperform any one individual. This is essential to the entrepreneur's beliefs of organizing resources. Entrepreneurs understand the power in speed of implementation and often find it more efficient to hire others to perform tasks than for them to invest the time in learning the skill themselves. This strategy depends on where the entrepreneur is in their career, the capital, the other resources they have adds to how entrepreneur builds their team. ओके, सो टीम कंसेप्ट मीन्स सबको मिला के काम करना है, मिलजुल के काम करना है। तो टीम स्पिरिट जो है, टीम कंसेप्ट जो है वो भी एंटरप्रेन्योर का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, वेदर इट्स सेविंग मनी for unexpected expenses or finding capital for the next business venture. Most entrepreneurs realize that money is a resource. Therefore, once entrepreneurs start viewing money as a resource, then they quickly learn that over a lifetime, money may come and go. And during different periods of an entrepreneur's life, if financial resources are lost, entrepreneurs know that money can be earned again by providing value to clients. Understanding these principles and often going through peaks and valleys of financial resources allows the entrepreneur to develop an incredible confidence and self belief in their own abilities. Okay, so entrepreneur को हाउ टू मैनेज मनी ये आना चाहिए। ओके, मनी कैसे मैनेज करनी चाहिए। आइदर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आधा कहाँ पे लगाना है, इन्वेस्ट करना है, आधा और किस में लगाना है, या सोशल एक्टिविटी में लगाना है, और कुछ भी उसका यूज़ करना है। तो ये एंटरप्रेन्योर को ये मैनेजमेंट जो है वो सीखनी चाहिए। अगर नहीं सीखे तो उसका जो बिजनेस है वो अच्छे से मैनेज नहीं होगा। ओके, ये सारा खेल जो है वो कैपिटल पे होता है, मनी पे होता है। अगर मनी अच्छे से मैनेज नहीं हो सके तो फिर बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा? अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया तो आगे जाके हम कहाँ से मनी जो है वो मैनेज कर पाएंगे। सो इसके वजह से money management is the important characteristics of an entrepreneur. Okay, so next and last characteristics is creative thinking. Another characteristic of entrepreneur is the ability to think creatively, not only thinking but creatively. Creative thinking is normally associated with the right side of the brain, but this creative ability allows entrepreneurs to view resources in a completely different aspect than normal individuals. This creativity helps in the organization and structure of the business, implementing tasks, utilizing resources, finding the new resources, and leveraging current resources. For many entrepreneurs,
there are not many decisions where creativity does not assist in the decision making process. Okay, so creative thinking होना चाहिए. जो कुछ भी entrepreneur think करता है उसमें कुछ तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए. अगर क्रिएटिविटी ना हो, एक जैसा ही बिजनेस जो है वो चल रहा है, उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं हो, उसमें कुछ अलग नहीं हो, तो आगे जाके बिजनेस चलाना जो है वो एज अ मशीन ऐसा हो जाता है. सो कुछ तो क्रिएटिव करने के बाद वो इंटरेस्टिंग हो जाता है. ठीक है. सो इन कंक्लूजन, these are just some of the entrepreneurs characteristics that separate entrepreneurs from other types of people, but these characteristics make up the very core of an entrepreneur, and they are what motivate him or her to succeed and to view life differently than other types of people. Okay, so ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए. Okay, take a look about the next slide. That is integrity, positive outlook, risk takers. Take a look of a pictures: passion, leadership, team concept, money management, and creative thinking. Okay, hope now you understand all the characteristics of entrepreneur. In my next video, we discuss about the role of entrepreneurs in economic development in India. Okay, this is also a revision lecture. Okay, so see you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.